साथियों, 9 जनवरी 2025 का दिन है। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। फेसबुक पेज पर मैं लाइव हूं। मेरा नाम है सुनील सदेवा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनिल शर्मा, हरिप्रसाद। जनादेश कार्यालय में हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, एक बातचीत। एक शानदार व्यक्तित्व के धनी, जिनकी पर्सनैलिटी, जिनकी बातें मुझे कई वर्षों से, मैं इन्हें बहुत पुराना जानता हूं। कौशल गौरी जी हमारे बीच हैं। मैं इनके बारे में बताऊं, ये अपने आप ही बताएंगे। सरकारी सर्विस में है और अपने स्वभाव से एक मृदुभाषी स्वभाव के हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, योग दिव्य मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। कौशल जी, आपका हरियाणा जनादेश टाइम्स में स्वागत है। थोड़ा सा आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा जनादेश टाइम्स को 27 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न करने की बधाई देता हूं और 28वें वर्ष में प्रवेश करने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम कौशल कुमार है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दरियापुर में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। पिछले 35 वर्षों से मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं। वैसे तो मेरी पहचान फतेहाबाद में गणित अध्यापक के रूप में है, क्योंकि मैं लास्ट 35 ईयर से फतेहाबाद के जितने भी प्राइवेट्स निजी स्कूल्स हैं, लगभग सभी में मैंने कभी न कभी मॉर्निंग में, इवनिंग में, स्कूल टाइम में, सरकारी सेवा में आने से पहले रेगुलर गणित अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी 2006 से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और उससे मुझे जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता, जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, उस पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं। कौशल जी, अभी जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक और सामाजिक धार्मिक संस्था की भी लोग स्वच्छता की और उसकी बात कर रहे थे, तो आपने बताया अभी माउंट आबू देखिए जी। माउंट आबू कितनी बार गए हैं आप? माउंट आबू मैं 2006 से कंटिन्यू लगातार जा रहा हूँ। हर साल जाते हैं? लगभग हर साल जाता हूँ और आप मानिए 20+ टाइम्स, 20 से ज़्यादा बार मैं माउंट आबू गया हूँ। और वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की स्पिरिचुअलिटी, वहाँ का एटमॉस्फेयर, जो भी जाता है उसको अवश्य प्रभावित करता है। मुझे भी प्रभावित किया, तो मैं इस संस्था से जुड़ गया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से साक्षात परिचय कराना। क्योंकि अक्सर हम हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में ये पढ़ते हैं कि हम वास्तव में एक आत्मा है और परमात्मा जो है निराकार है। तो उस निराकार के साक्षात दर्शन कराना, जैसा मैंने बताया, आत्मा को परमात्मा से मिलाना और विश्व में शांति स्थापित करना, यही ब्रह्मा कुमारी का मूल उद्देश्य है। कौशल जी, यहाँ भी फतेहाबाद में भी एक भव्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक संस्थान बन गया है, तो यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, लगभग प्रातःकाल मैं डेली वहाँ क्लास करता हूँ 6 to 8, 6 से 8 बजे तक, और लगभग 100 नंबर ऑफ पर्सन जिसमें बहन भाई वहाँ आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मुरली सुनते हैं, और मेरी तरह उनके जीवन में भी परिवर्तन आया है, सकारात्मकता आई है। ये तो आपके ना ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात थी। योग दिव्य मंदिर से भी जुड़े हुए हैं आप? जी, योग दिव्य मंदिर से भी मैं 1986 से जुड़ा हुआ हूँ। 1986 में स्वामी देवी दयाल जी महाराज जी ने सीनियर मॉडल स्कूल में, पहले होता था ये, उसकी स्थापना की थी। मैं उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 9वीं क्लास में, और तब से मैं योग दिव्य मंदिर फतेहाबाद से भी जुड़ा हुआ हूँ। कौशल जी, मैंने ना बहुत बार, एक स्वास्थ्य की भी चर्चा करते हैं और भी बातें आपसे करेंगे,
भी एक तो मैं ना प्रतिदिन आपको सैर करते खुद अपनी आंखों से देखता हूं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपको ना पैदल चलते हुए बहुत ज्यादा देखता हूं। ये क्या मंत्र है? ये स्वास्थ्य का मंत्र है वास्तव में। जी जी बिल्कुल। आज किसी भी डॉक्टर से, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से आप चर्चा कीजिए कि स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया जो साधन, जो तरीका है, वो मैक्सिमम पैदल चलें। और मैं जैसे बताया 1986 से लगातार वॉकिंग कर रहा हूँ, और तब से मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई टेबलेट दवाई ली होगी। माँ ने बचपन में बेशक दी होगी, मतलब 1996 से लेके 86 से लेकर 1986 से जी 14 और 24 38 साल से कोई किसी तरह की कोई Never, पैरासीटामोल। कभी कभी मुझे बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द तो हुआ ही नहीं। हाँ, कोरोना के जो डोज थी वो 2 मैंने अवश्य ली, इसके अलावा मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली। तो मुझे जानने वाले सभी को ये पता है। आपका खान पान क्या है? खान पान ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ। ब्रह्मा कुमारी का खान पान वैसे ही सात्विक होता है, मेरा भी सात्विक खाना है। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, समय पर खाना है। बाजार के खाने से मैं परहेज करता हूँ। विवाह शादी में भी जाता हूँ तो कोशिश होती है घर से खा कर जाए। नहीं, भोजन में आपका अनाज वगैरह ज्यादा है या फल फ्रूट वगैरह, क्या चीज ज्यादा आप खाते हैं? कहते हैं एज के अनुसार हमें अपने भोजन में परिवर्तन लाना चाहिए। तो अब मेरी एज 52 साल हो गई है, 52 वर्ष, और मैंने एक समय का खाना जो है छोड़ दिया है। मैं एक समय फ्रूट लेता हूँ और 2 समय खाना खाता हूँ। वो भी कोशिश होती है कि सात्विक खाना खाना। मान लिया दाल लेना, घिया, तोरी, टिंडा, हरी सब्जियों का सेवन करना मैक्सिमम। कितने बजे उठते हो आप? मैं अनावरत 86 से लगातार 9 बजे सो जाता हूँ और प्रातःकाल 3 बजे उठता हूँ। 6 घंटे नींद का समय होता है। 3 बजे उठकर शौच से निवृत्त होकर 10-15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद सैर के लिए जाता हूँ और 6-6:30 बजे के बीच नहा धोकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुँच जाता हूँ। 8 बजे तक लगभग वहाँ क्लास होती है। उसके बाद आजकल के सर्दी के टाइम के अनुसार जैसे स्कूल का टाइम 9:30 है, और उसके बाद स्कूल में पहुँच जाता हूँ। कौशल जी, जैसे कि ना आपकी बातचीत से निकल कर आया भी 1986 से लेके आज तक आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। नेवर। तो स्वास्थ्य का वास्तविक मंत्र यह माने भी जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और व्यायाम वगैरह करने के साथ साथ भोजन का बहुत अच्छा ध्यान करें। कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। भी हम जल्दी सोकर जल्दी उठेंगे, इससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बुद्धिमान होगा और धनवान होगा। खान पान का भी जीवन में रोल है? बिल्कुल, पूरा रोल है जी। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। नहीं, अब आप बताइए, जो इस मिलावटी युग में आप शुद्ध खान पान कहाँ से ढूंढ लाते हैं फिर? देखिए, अब मान लिया दूध की बात है तो गाय का दूध मैं यूज करता हूँ। भोडिया से डेली प्रतिदिन गाय का दूध लेकर आना, और खुद लेने जाते हैं? खुद लेने जाता हूँ प्रातःकाल। और उसके बाद कोशिश करते हैं कि पहले तो बाजार के खाने से हम बचें। बाजार के खाने से बचे रहेंगे। ये ठीक है कि हम पेस्टिसाइड से नहीं बच सकते, पर यदि हम प्रातःकालीन सैर करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव जी बताते हैं कि जो योग है वो हमारे अंदर जो पेस्टिसाइड्स है उसको ख़त्म करता है। तो योग सबसे अच्छा साधन है आज के जीवन में व्यायाम, बीमारियों से बचने का। कौशल जी, लोग ना आज हमारा जर्नलिस्ट लोग हैं तो हमारा ना ज़्यादातर वास्ता रहता है, हॉस्पिटल वगैरह में भी जाना होता है। ये हॉस्पिटल भरे पड़े हैं जहां भी देखो। तो इसका क्या कारण मानते हो? भी लोग अपनी खान पान, रहन सहन, सबसे बड़ा कारण तो यही है। मतलब लेट सोना, लेट जागना, पार्टी में जाना, व्यसनों का सेवन करना, शरीर का ध्यान न रखना। अब मान लिया सर्दी है, वैसे तो गर्मी में भी कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो लोगों को कोई परवाह नहीं है। आप बाजार पे देखिए, किसी पार्क के पास चले जाइए, फास्ट फूड का इतना प्रचलन हो रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी रेडियां अपने शहर में कभी होती भी नहीं थी। नेवर। अब देखिए क्या हाल है।
आप एक चीज और बताइए, आप सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, आपने बताया भी, उससे पहले अब आप हिंदी के प्रवक्ता हैं, जी। उससे पहले आप गणित पढ़ाते रहे हैं। मैं इसको में सरकारी सेवा में भी गणित स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ। अब भी कोशिश होती है गणित की कोई एक आधा मैं घंटी पीरियड ले लूँ। हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक चल रही है कुल मिला के, क्या इस तरह का, या उसमें भी कोई पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल अनुसरण हो गया जी। मेरी कोशिश होती है, मैं प्रातःकाल असेंबली में भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि भारतीय संस्कृति से जुड़िए, फास्ट फूड का सेवन कम से कम कीजिए, मोबाइल टीवी का प्रयोग कम से कम कीजिए। कोशिश मेरी रहती है, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जैसे जुड़ा हूँ तो मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आई है, एनर्जी लेवल मेरा अप हुआ है। अब अक्सर लोगों की शिकायत रहती है गवर्नमेंट स्कूल से भी टीचर्स काम नहीं करते। मेरा जो रिकॉर्ड है, मैं 2006 में सरकारी सर्विस में आया था, 2005 में, और 2006 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था। तो मुझे देख ली लगभग 20 वर्ष हो गए सरकारी सेवाओं में। मैंने फतेहाबाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं 12 साल, बट्टू ब्लॉक में भी रहा हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी गया हूँ। जहाँ भी आप पूछेंगे तो कौशल कुमार जो है वो कभी, जितना स्कूल का समय होता है 6 साढ़े 6 घंटे, लगातार बच्चों के साथ संपर्क में रहता हूँ। बच्चों के एनर्जी लेवल को अप करने का प्रयत्न करता हूँ। बच्चों को म्यूजिक वगैरह भी सिखाता हूँ ताकि बच्चों की एनर्जी उसमें डाइवर्ट हो। कौशल जी, ये तो हमने सारी बातचीत की आपसे, आपके ना व्यक्तित्व की एक अलग पहचान है, आप बताओ क्या है? मेरा जो वियर्स पहनावा है वो सफेद है। ये आप ये भी 86 से डालते हैं सफेद कपड़े? नहीं, 86 से तो नहीं डालता। हाँ। बचपन में हम स्कूल्स में पढ़ते थे कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें जो व्हाइट कलर है वो पीस एंड प्योरिटी, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और उसके बाद जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा 2006 से, तो वहाँ भी ये शांति की बात हुई। तो उसके बाद मैंने 2006 से एक नियम बना लिया कि वाइट सफ़ेद वस्त्र ही शरीर पे धारण करने हैं, और तब से लगातार मेरे जितने भी पहनावा कपड़ा है वो वाइट है। इवन विवाह शादी में भी जाता हूँ तो वहाँ भी मेरा जो पहनावा जो है वो वाइट रहता है। साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, कौशल गौरी जी को मैं जानता हूं, इनके परिवार को भी जानता हूं, इनसे मिलता रहता हूं, लेकिन ना मैं इनके बारे में नहीं जानता था। कभी हमारा इस तरह से बातचीत नहीं हुई कि आप क्या करते हैं, क्या करते थे, क्या है इनका पहनावा, इनकी वाइट ड्रेस, और इनका मेरे को पैदल वॉक करते हुए बाजार में भी नजर आ जाना। मेरा खुद का एक विश्लेषण था भी, एक ना कौशल गौरी एक अपनी आदर्श जीवन शैली को अपना रहे हैं और स्वस्थ व्यक्तित्व के धनी हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो शूट किया, इनसे बातचीत की। हरियाणा जनादेश टाइम्स वर्ष 2025, जैसे कि हमने 24 में ही घोषणा कर दी थी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत समर्पित है। आज हमने कौशल गौरी जी से बातचीत की है। कौशल जी, कोई बात ऐसी आपके मन में हो जो कहना चाहें, हमारे इस रैगी हो गया आपके मन में बात हो? बस जनादेश टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो आपने ये बीड़ा समाज में परिवर्तन का उठाया है, चाहे वो शिवपुरी का विकास हो, उद्धार हो, चाहे ये स्वास्थ्य संबंधी जो बातें आज आपने की, समाज में परिवर्तन लाने की, जहाँ भी मेरे को भी अगर मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं भी जनादेश टाइम्स को अवश्य सहयोग करूँगा। जनादेश टाइम्स टीम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक और आपसे प्रॉमिस है, हम ना जिस तरह से कौशल गौरी जी ने बताया, अभी 1986 के बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मेरा खान पान हरी सब्जियां और है। हम ना एक 10-15 ऐसे लोगों को इस शहर में मिल जाएंगे, हर आयु वर्ग के। हम ना 50 साल आयु वर्ग से लेके 80 साल आयु वर्ग के 15 एक लोगों को शिवा पार्क में इकट्ठा करेंगे, स्वस्थ लोगों से जिनकी दिनचर्या लगभग एक जैसी होगी। इस अभियान को हम जारी रखेंगे। अब आपसे एक अनुरोध, वर्ष 2025 में आपने हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलोवर्स के तौर पर एकदम उछाल दी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप
अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, अपने किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।